78 स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से अपना 11वां भाषण दिया। इस साल के समारोह का थीम रखा गया था 2047 तक विकसित भारत। इस मौके पर पीएम मोदी ने महिलाओं की सुरक्षा पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि महिलाओं पर अत्याचार करने वालों को फांसी पर लटकाना चाहिए। पीएम मोदी ने इस मामले से मीडिया को भी जोड़ा। उन्होंने कहा कि महिलाओं के खिलाफ अपराधों की जांच जल्द हो, अपराधी को जल्द सजा मिले। उन्होंने कहा जब बलात्कार की खबरें आती हैं तो मीडिया में इसकी खूब चर्चाएं होती हैं, लेकिन जब बलात्कारियों को सजा मिलती है तो चर्चा नहीं होती है। मैं चाहता हूं कि उनकी सजा पर भी चर्चा हो, उन्हें फांसी पर लटकाना चाहे और मीडिया इसको कवरेज करे ज़्यादा से ज़्यादा। ये डर पैदा करना ज़रूरी है। इसको लेकर जनमानस में आक्रोश है, उसे हम महसूस कर रहे हैं। मैं आज लाल किले से फिर बार एक अपनी पीड़ा व्यक्त करना चाहता हूं। एक समाज के नाते हमें गंभीरता से सोचना होगा कि हमारी माताओं, बहनों, बेटियों के प्रति जो अत्याचार हो रहे हैं, उसके प्रति देश का आक्रोश है, जन सामान्य का आक्रोश है। इस आक्रोश को मैं महसूस कर रहा हूं। इसको देश को, समाज को, हमारी राज्य सरकारों को गंभीरता से लेना होगा। महिलाओं के विरुद्ध अपराधों की जल्द से जल्द जांच हो, राक्षसी कृत्य करने वालों को जल्द से जल्द कड़ी सजा हो। वो समाज में विश्वास पैदा करने के लिए जरूरी है। मैं ये भी बताना चाहूंगा कि जब बलात्कार की या महिलाओं पर अत्याचार की घटनाएं घटती हैं तो उसकी बहुत चर्चा होती है, बहुत प्रचार होता है, मीडिया में छाया रहता है। लेकिन जब ऐसे राक्षसी मनोवृत्ति व्यक्ति को सजा होती है तो वो खबरों में कहीं नजर नहीं आती, एक कोने में कहीं पड़ा रहता है। अब समय की मांग है कि जिनको सजा होती है उसकी व्यापक चर्चा हो, ताकि ऐसा पाप करने वालों को भी डर पैदा हो कि ये पाप करने की हालत ये होती है कि फांसी पर लटकना पड़ता है। प्रधानमंत्री ने वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप की चर्चा की। उन्होंने कहा कि हाल के समय में 10 करोड़ महिलाएं इससे जुड़ी हैं। उन्होंने आगे कहा महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं और जब महिलाएं आत्मनिर्भर बनती हैं तो परिवार की निर्णय प्रक्रिया का हिस्सा बनती हैं। हमारे सीईओ दुनिया भर में नाम कमा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर 1 करोड़ बहनें लखपति दीदी बन जाती हैं। इनोवेशन और एम्प्लॉयमेंट में महिलाएं तेजी से आगे बढ़ रही हैं। हमारे एयरफोर्स, आर्मी, नेवी, स्पेस सेक्टर में महिलाओं का दमखम दिख रहा है। इस समारोह में 150 महिला सरपंचों को भी न्योता भेजा गया था। पीएम मोदी ने इस मौके पर कामकाजी महिलाओं को मिलने वाली पेड मेडिकल लीव की भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि सरकार ने वर्किंग वुमेन के लिए पेड मेडिकल लीव की अवधि को 12 हफ्ते से बढ़ाकर 26 हफ्ते कर दिया है। सरकार का प्रयास है कि बच्चों की परवरिश में सरकार रुकावट ना बने, लोगों का जीवन आसान बने। पीएम मोदी ने कहा कि उनकी सरकार लोगों का जीवन आसान बनाना चाहती है। इसके लिए उन्होंने लोगों से सुझाव भी मांगे हैं। उन्होंने कहा कि अगर किसी को लगे कि कोई कानून सही नहीं है तो वो सरकार को इस बारे में बता सकते हैं। सरकार ऐसे सुझाव पर विचार करेगी। प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि सरकार ने छोटी गलतियों में जेल जाने वाले कानून को खत्म कर दिया है। पीएम मोदी ने कहा कि उनका सपना है कि 2047 में जब भारत विकसित देश बने तो आम लोगों के जीवन में सरकार की दखल अंदाजी कम हो। उन्होंने कहा कि सरकार ने ऐसे हजारों कानून को खत्म कर दिया है ताकि देशवासियों को कानूनों के जंजाल में नहीं पड़ना पड़े। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले में भाषण दे रहे थे और ये अंक मैं आपको खास करके इसलिए दिखा रही हूँ कि इसमें महिलाओं की बात हो रही है। जिस तरीके से देश भर में जगह जगह में ये देखा जा रहा है कि महिलाओं के बीच कामकाजी जो महिलाएं हैं वो अपने ही क्षेत्र, अपने ही ऑफिस में सेफ नहीं हैं और रेप की शिकार हो जाती हैं। कई की मौत हो जाती है, कई की इलाज के दौरान मौत हो जाती है, कई को तो मार ही दिया जाता है। और ऐसे में देश में सख्त कानून होने के बावजूद लोगों को सज़ा नहीं मिल पाती है। लोग अपने रसूख का फ़ायदा उठाकर जेल जाने से बच जाते हैं और इसी समाज में वो अपराध करने के बाद भी खुलेआम घूमते हैं।
लोग ये कहते हैं कि अभी आरोप लगा है, आरोप सिद्ध नहीं हुआ तो कानून अपना काम करेगा। ऐसे में ये भी देखा गया है कि जिन बलात्कारियों को, जिन रेपिस्ट को जेल की सज़ा हो गई है, उन सभी को सरकार अपने फ़ायदे के लिए जेल से बाहर पैरोल पर निकाल देती है। अपने फ़ायदे के लिए उनको कहीं से सीट दे देती है ताकि वो चुनाव लड़ सकें। अपराध करने के बाद भी उनको बड़े बड़े पोस्ट दे दिए जाते हैं ताकि वो बड़े पोस्ट में, बड़े पद में कायम रह सके। तो ऐसे में सवालिया निशान ये होता है कि प्रधानमंत्री लाल किले से जिस तरीके से भाषण दे रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन अच्छा तो तब लगेगा जब इसको ज़मीनी धरातल पे उतारा जाए। अगर रेपिस्ट को कायदे में सज़ा दी जाए तो ऐसे तमाम दूसरे और लोगों को एक सबक मिलेगा और दूसरी औरतों पर स्त्रियों पर नज़र उठाने के पहले इन्हें ये याद होगा, इन्हें ये डर लगेगा कि मैं भी सज़ा के लायक हूँ और मुझे भी बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन कानून सख्त ज़रूर हैं, लेकिन कानून के ज़रिए ही लोग बच के बाहर निकल आते हैं, अपने रसूख का फ़ायदा उठाते हैं, लोग बच के बाहर निकल आते हैं। ऐसे तमाम लोग जो बड़े अपराध करते हैं, उनके बड़े बड़े नेताओं व राजनेताओं के साथ अच्छे संबंध होने की वजह से उन पर कानून का शिकंजा भी नहीं कसा जाता है। फिलहाल हमारा देश 78 स्वतंत्रता दिवस मना रहा है और पूरे देश में इसकी खुशी का लहर है। तमाम लोग अपने अपने स्तर से आज के दिन में खुशियां भर रहे हैं। लेकिन समझिए, सोचिए कि क्या आज़ादी हमें मिल चुकी है, ख़ास करके महिलाओं को, कि उन्हें ये आज़ादी मिली है? क्या वो आज भी बिना डरे कहीं पे भी काम करने जा सकती हैं, काम करती हैं? क्या उन्हें समाज में आज़ादी का अनुभव होता है? फिलहाल आप चैनल के साथ बने रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करके हमें अपनी राय ज़रूर देते रहें। क्या आप ऐसे कॉलेज की तलाश में हैं जो सिर्फ शिक्षा ही नहीं बल्कि एक संपूर्ण शिक्षण अनुभव प्रदान कराता हो? तो आइए मधुसूदन दास डिग्री कॉलेज में। हमारा कॉलेज एमकॉम, बीकॉम और बीसीए जैसे उच्च स्तरीय कोर्सेज प्रोवाइड करवाता है। हमारे कॉलेज को कई पुरस्कारों से नवाजा गया है। हमारे कॉलेज में स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब्स, लाइब्रेरी, स्कॉलरशिप, काउंसलर, स्पोर्ट्स, एग्रीकल्चर, प्लेसमेंट की सुविधा उपलब्ध है। मधुसूदन दास डिग्री कॉलेज एक ऐसा कॉलेज है जहां सपनों को उड़ान मिलती है। आज ही अधिक जानकारी के लिए हमारे कॉलेज में विजिट करें। मधुसूदन दास डिग्री कॉलेज, सुरन चौक, गोरखपुर। पूर्वांचल का पहला NBA मान्यता प्राप्त संस्थान KIPM गीडा गोरखपुर क्वालिटी एजुकेशन और बेस्ट प्लेसमेंट के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित। एडमिशंस ओपन इन BTech, MTech, Polytechnic, D Pharma, B Pharma, M Pharma, BBA, BCA, MBA और MCA. Contact KIPM गीडा गोरखपुर।